हो गया। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट की तरफ, क्या है जी, स्कैन अनलिमिटेड एक्सटेंशन। काफी लोगों को जी प्रॉब्लम हो रही है कि हमारी ये ऐड नहीं हो रही, स्कैन अनलिमिटेड और सेलर असिस्टेंट ऐप। मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ जी स्कैन, ठीक है, अनलिमिटेड एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन है, ये आप लोगों ने ऐड करनी है। आप ये आगे एंटर करेंगे, अब ये आपके सामने स्कैन अनलिमिटेड लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। इस पे आप क्लिक करें। इस पे आप क्लिक करने के बाद अब ये चूंकि मेरी ऑलरेडी ऐड हुई हुई है ये, ठीक है, आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम का, ठीक है, ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैं इसको चलो रिमूव करके एक को सिर्फ इसी को करके दिखाऊंगा और किसी को भी। अब मैं इसको कर देता हूँ जी ऐड टू क्रोम। ऐड टू क्रोम हो गया। अब वो चेकिंग कर रहा है। अब विद इन 3 to 4 सेकेंड्स ये मेरी ऐड हो जाएगी ऐड टू क्रोम में। ये ऐड एक्सटेंशन कर दी मैंने, ठीक हो गया। अब ये मेरी क्या हुआ जी, एक्सटेंशन मेरी ऐड हो चुकी है, सिंपल, ये देखें। अब ये यहाँ पे शो हो रही है क्रॉस, ये हो गया। अब ये चलेगी रिमूव हो गई है। अब आपको ये जारी बात है, आपने पिन ही नहीं की तो आपको कैसे डाटा शो होगा। अब मैंने इसको दोबारा जाके यहाँ से पिन करना है। ये आपको ये नजर आ रही है अनपिन हुई है, ब्लू वाली पिन है जो, ये विदाउट ब्लू है ये अनपिन है। इसको मैंने पिन कर दिया, ये ऊपर आ गई है। अब इसका रोल क्या है, ये करती क्या है। अब जो ये आपको विजिट द सेफर ब्रांड स्टोर के आगे एक ये क्वेश्चन मार्क सा नजर आ रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है, अगर तो ये ग्रीन होगा ना, ये जैसे ये एक ग्रीन कलर का नजर आ रहा है इस टाइम आपको, इसका मतलब है इस प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेन नहीं है, ठीक है। ये एक आइडिया दे देती है कि इस प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेन नहीं है। अब अगर यही अगर आपको ट्रायंगल सा बना हुआ नजर आता यहाँ पे, और वो होता भी येलो कलर में, ट्रायंगल होता और होता भी येलो कलर में, तो स्कैन अनलिमिटेड ने आपको कहना था कि इस पे आईपी कंप्लेन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन हो। अब ये भी एक्सटेंशन होगी हमारी। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो क्या जी, सेलर असिस्टेंट ऐप। सेलर असिस्टेंट ऐप की आपने गूगल पे आके लिखना है सेलर असिस्टेंट ऐप, आप लिखेंगे। अब जैसे आप लिखेंगे आपके सामने ये जो रेड कलर का सेलर असिस्टेंट ऐप ये आपको नजर आ जाए। आप लोगों ने क्या करना है, इसको करना होता है रजिस्टर्ड, ठीक है। आपको 14 डेज का ट्रायल मिलता है, ठीक है। आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आप लोगों ने 3 से 4 चीजें पुट करनी होती है, सिंपल। वो कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है आपका ईमेल होता है, आपका नेम होता है, आपने एक देना होता है पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड अब जैसे लगाएंगे, अब आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये रजिस्टर्ड हो जाएगी। रजिस्टर्ड होने के बाद आपने पिन कर लेना है उसको। सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये देती है 14 डेज का फ्री ट्रायल। उसके बाद आपने टेम्प मेल यूज करनी है। टेम्प मेल मैंने आपको यूज करना बताया, अगर आप लोगों को फिर भी ना समझ आए वो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। अच्छा, इसका एक मेन इसका पर्पस क्या होता है, ये आपको नजर आ रहा है, ये सारा बॉक्स यहाँ से ये सारा जो ये नीचे तक यहाँ तक ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है। अब ये हमारी काफ़ी चीज़ें हमें दे देता है। ये सार भी शो कर रही है, उसके बाद आपको ये सेल्स भी बता रही है, ये देखें कि इतने इसके 45,000 इसने बताई है, ठीक है। अब ये भी सेल्स बताती है, ठीक है। अब मतलब कि एक ये भी सेल्स बता रही है आपको। उसके बाद आपको ये स्टॉक बता रही है, उसके बाद आपको यूपीसी बता रही है, ईएन नंबर बता रही है, कितने सेलर्स हैं ये भी बता रही है, इधर भी एफडीए एफडीएम। अब यहाँ पे ऊपर आपको एक ट्रायंगल सी नजर आ रही होगी यहाँ पे, यहाँ अगर तो इस प्रोडक्ट पे ये ट्रायंगल रेड कलर की आपको नजर आ रही हो ना, यहाँ पे इस सेलर असिस्टेंट ऐप बताती है, तो वो थोड़ी सी ना रिस्की प्रोडक्ट होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, आईपी वाली भी होती है, कुछ भी मतलब वो होता है। तो आप लोगों ने ऐसी ये लिखा आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करें, हाई रिस्क प्रोडक्ट आर डेटाबेस रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट सेलर्स हैव प्रीवियसली हैड अकाउंट हेल्थ इश्यूज। तो आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट को इग्नोर करना होता है। जब तक यहाँ पे कुछ भी ना होगा, ये ए से लेके यहाँ तक कुछ भी ना होगा, विदाउट होगा, तो वो प्रोडक्ट ठीक होगी। अब ये आपको प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना बताती है। ये ऑलरेडी ये प्राइस लगी हुई है इसकी, आप कुछ भी प्राइस लगा सकते हैं। इसके अंदर एफ बी एफ ऑलरेडी ऐड होती हैं। यहाँ पे आपने कॉस्ट प्राइस डालनी होती है, यहाँ पे 3PL प्राइस, और आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग पर हैं। ये भी होगी हमारी। उसके बाद डीएसक्यू को वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो जो आपको बायर नजर आ रहा था। उसके बाद होता है जी सेलर एड ऑन, ऑनलाइन सेलर एड ऑन। अब वो उसको सर्च करते हैं जी, ऑनलाइन सेलर, ये आ गया जी ऑनलाइन सेलर एड ऑन। आप सिंपल इसको, ये ऑनलाइन सेलर एड ऑन, इसको आप पिन करेंगे, इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, ब्लू कलर का इसका ये साइन आपको नजर आ रहा होगा, ये ओएस एड ऑन जी। अब ये कहाँ पे आपको शो होगी, ये आपको शो होगी जी यहाँ पे, ये बाय बॉक्स में, ये होता है बाय बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर ब्लू कलर का ये आपको नजर आ रहा है ना, ये आपको काउंट स्टॉक, ये आपको बताता है आपके सेलर्स जो बैठे हुए हैं उनके पास कितना कितना स्टॉक है, उनकी कितनी रेटिंग्स है, उनके कितने रिव्यूज हैं। मैं देख आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये आपको कैलकुलेट करके दिखाएगी जी कि आपके ये सेलर्स बैठे हुए हैं, ये उसका नाम है, ये उसकी रेटिंग है, इतना स्टॉक इस सेलर के पास है, इतना स्टॉक उस सेलर के पास है, और वो किस प्राइस पे बैठा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करती जा रही है। ऊपर आपको टोटल जो नजर आ रहा है ये स्टॉक है। अब ये एक सेलर अमेजोन है, इसके पास 1000 की क्वांटिटी है, स्टॉक है। एक ये है जी बेनी गुड्स के नाम से है, 22 इसके पास स्टॉक है। प्रो हार्डवेयर है, 133 है। एक ये मैक्स वेयर हाउस है, 1000 है। ये इनकी प्राइजेज हैं। ये टाइप में, टाइप में मतलब ये अमेजोन है खुद बैठा हुआ है,
FBA सेलर है, ये FBM सेलर है। अब ये ऊपर आपको एक परसेंटेज नजर आ रही होगी, ये एक उनकी ओवरऑल काउंट की भी परसेंटेज होती है। नीचे जो होती है ये आपको रेटिंग्स नजर आती है। अमेजोन की क्योंकि नजर नहीं आ रही, क्योंकि खुद अमेजोन है, उसकी कोई रेटिंग रिव्यूज नहीं है। नीचे ये आपको रेटिंग नजर आ रही है जी, ठीक है, ये आपको सारी सेलर्स की रेटिंग नजर आ रही है, ठीक है। अब ये FBM सेलर है, सबकी ये आपको रेटिंग नजर आ रही होगी, ऐसी है ना। इसका ये मेन पर्पस होता है। अब मैं आपको इन्हीं सेलर्स में से, यहाँ से भी सेलर्स हम निकाल सकते हैं। ये साइड पे आपको न्यू काउंट ये आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ से भी आप सेलर निकाल सकते हैं, वही आपको डाटा वहां से भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ से आपको स्टॉक नहीं नजर आएगा, स्टॉक आपको ये बताएगी काउंट स्टॉक ऑनलाइन सेलर एड ऑन। अब मैं यहाँ से एक जी, अच्छा हमारी एक चीज रह गई है, वो ये है जी अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर। उसका भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये भी आपने गूगल पे सिंपल लिखना है, अमेजोन, अमेजोन FBA रेवेन्यू। ये आप FBA कैलकुलेटर आप कुछ भी लिख लें, रेवेन्यू कैलकुलेटर लिख लें। अब ये आपके सामने, आपने स्पॉन्सर्ड वाली को इग्नोर करना है। amazonsellercentral.com ये सारा लिखा हुआ है, उस FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आप क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक करेंगे आपने कंटिन्यू एज गेस्ट करना है। अब ये आपको जब आपने सोर्सिंग कर रहे होना है ना, आपने कंटिन्यूस गेस्ट करके सोर्सिंग कर रहे होंगे ना आप एक प्रोडक्ट की, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपका ये कैलकुलेटर होता है, USA की लोकेशन ऑलरेडी लगी हुई है। ये आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता देता है। इस तरह किस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताता है जी आपको, मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये हो गया जी। आपने क्या उठाना होता है, प्रोडक्ट का एसिन उठाना होता है। आपने एसिन आपको कहाँ से मिलेगा, ऊपर से भी और या नीचे आएंगे आप, यहाँ पे आपको ये एसिन नजर आ रहा है, एसिन। आपने सिंपल एसिन यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर में आके पेस्ट कर देना है एसिन। अब ये मैंने एसिन पेस्ट कर दिया, मेरे सामने वही प्रोडक्ट आ गई, मेरे सामने वही प्राइस लगी हुई है जी यहाँ पे, ठीक है, ये प्राइस लगी हुई है मेरे सामने। अब क्या जी, ये सारी उसने फीसिस ऑलरेडी ये कैलकुलेटर ऐड करके बताता है आपको फीसिस इसके अंदर, चूंकि ये अमेजोन फीसिस, फुलफिलमेंट कॉस्ट वगैरह है, ये सारी फीसिस वगैरह इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हुई होती है पहले ही। अब आपने क्या करना होता है, आपको कोई प्रोडक्ट मिल रही है पीछे से कॉस्ट, अब आपको फॉर एग्जांपल मिल रही है $5 की, ये कॉस्ट ऑफ गुड, ठीक है, सोल्ड। $5 की आपको ये प्रोडक्ट मिल रही है। आप लोगों ने $2 डालने होते हैं उसके, क्या नाम, मिसलिनियस कॉस्ट, 3PL भी हो सकती है, उसके बाद उसके अंदर शिपिंग भी हो सकती है, टैक्स भी हो सकती है, ये आपने $2 हमेशा डालने हैं। अब ये आपको नीचे बता रहा है, ये देखिए, पर यूनिट, एक यूनिट आपको इतना प्रॉफिट दे रहा है, $3। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बेचते हैं जी 20 यूनिट या 30 यूनिट में, आपको अभी आपको उसने प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखा दिया 30 यूनिट्स का, ठीक हो गया। अब ये थी हमारी एक्सटेंशन, ये थी हमारे जी टूल्स। अब हम चलते हैं जी, एक कोई सेलर निकालते हैं, वहां से आपको मैं प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो कि आप लोगों को नहीं मिलती, आप लोग वर्क ही नहीं करते, तो आप लोगों को कैसे मिलनी है। अब यहाँ से हम कोई ऐसा सेलर ढूंढते हैं जिसकी रेटिंग्स कम होगी, FBA सेलर ढूंढना है हमने, FBA सेलर। अच्छा, एक ये सेलर है जी 145, हमने क्योंकि ढूंढना होता है लेस देन 100 रेटिंग्स वाला, ये आपको रेटिंग नजर आ रही होगी, हमने ढूंढना होता है लेस देन 100 रेटिंग वाला। कोई मिलता है तो निकालते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ से ही इसको ही ट्राई कर लेते हैं, ये 131 रेटिंग वाले को। इस पे मैं क्लिक करूंगा जी, ठीक है। अब ये मेरे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो गया, ये सेलर के स्टोर फ्रंट पे मुझे लेके जा रहा है, ठीक है। अब मैंने निकाला वो कौन सी रेटिंग वाला है जी, 130 रेटिंग वाला, लेकिन आप लोगों ने जो फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट्स, वो लेस देन 100 रेटिंग्स वाले सेलर्स के स्टोर फ्रंट से निकालनी है। अब मैं चला जाऊंगा जी इस सेलर के स्टोर फ्रंट पे, जो यहाँ पे होता है, सेलर की ID आपको यहाँ नजर आ रही है, ये इक्वल टू से आ गया, ये सेलर का नाम आपको नजर आ रहा है जी, ठीक है। अब मैं स्टोर फ्रंट पे जाऊंगा तो अब आपको ये ऊपर जो नजर आएगा, ये सारा सेलर का लिंक मिल जाएगा। अब ये सारे ब्रांड्स को सेल आउट कर रहा है ये सेलर, ये सारे ब्रांड्स जो बैठे हुए हैं, ठीक है, ये सारे ब्रांड्स को सेल आउट कर रहा है। कितनी प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, ये 24 प्रोडक्ट्स हैं, 24 प्रोडक्ट्स हैं। अब जो ये सारी मुझे प्रोडक्ट्स नजर आ रही है ना इस टाइम, ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये सेलर सेल आउट कर रहा है, और इसमें से मुझे अकॉर्डिंग टू मेरे क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये वो सेलर्स होते हैं जिनकी रेटिंग रिव्यूज वगैरह कम होती हैं, ये न्यू सेलर्स आके मार्केट में बैठे होते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, ना कि जो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट थी ना, ये जो बाहरी हमने निकाली थी, ये तो एक प्रोडक्ट का हमने यहाँ से सेलर्स ढूंढने के लिए निकालनी होती हैं ये प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट हमने हंट करनी होती है वो हमें यहाँ से मिलती है, और अच्छी प्रोडक्ट्स हमें मिलती है। मैं आपको निकाल के देता हूँ अभी। अब एक प्रोडक्ट मैं ये ओपन कर लेता हूँ जी, एक प्रोडक्ट मैं ये ओपन कर लेता हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये सारी प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छी और बेतहाशा अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, वो ये न्यू सेलर सेल आउट कर रहा है। अब मैं जी इस प्रोडक्ट को ओपन किया था, मैं इसी प्रोडक्ट को देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये प्रोडक्ट जी हमारा क्राइटेरिया क्या था, मैं आपको अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया करके दिखाऊंगा। आप लोग तो करते नहीं हो, आप लोगों ने काम नहीं करना, ओके, काम नहीं करना, इसका फायदा ही नहीं है। अगर काम नहीं करेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं काम करना आप लोग।
इवन के काम ही नहीं कर रहे तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट मिल जाए? जब तक आप काम ही नहीं करेंगे। मैं आपके सामने प्रोडक्ट निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट है, मुझे देखते ही पता चल गया है। मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ। इसका BSR देखें जी, अंडर 60,000 है। देख लेते हैं जी BSR किधर है जी, ये आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे भी होता है BSR, नीचे भी होता है, नीचे भी देख लेते हैं जी, किधर है जी? 1442। किस कैटेगरी है? हेल्थ एंड हाउस होल्ड, हमारी ही कैटेगरी है ना, जो हमने कहा था कि जी ये कैटेगरीज होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज होगी, अब देखते जाना आप लोग। रिव्यूज इस प्रोडक्ट के अबव 100 होने चाहिए। अब ये जो रिव्यूज देखने हैं, ये हमने प्रोडक्ट के देखने हैं, ये सेलर के नहीं है। कहाँ पे है जी हमारे रिव्यूज? अच्छा ये जी, ये रिव्यूज है मेरे, ठीक है। ये देखें कितने हैं जी इस प्रोडक्ट के रिव्यूज? 14,278, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया मैच कर गया। तीसरा क्या जी? रेटिंग उसकी 4 to 5, इसके दरमियान दरमियान होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी रेटिंग है जी, 4.7। ठीक हो गया, क्राइटेरिया मैच कर गया ये भी। तीसरा क्या जी? इस प्रोडक्ट में अमेजोन और ब्रांड आउट ऑफ स्टॉक होने चाहिए, ना अमेजोन होना चाहिए ना ही ब्रांड होना चाहिए। देख लेते हैं जी, ब्रांड का नाम क्या है? क्लोरिस, इस ब्रांड का नाम है जी क्लोरोक्स, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं अमेजोन भी है या प्रोडक्ट में ब्रांड बैठा हुआ है कि नहीं। ऊपर ही होते हैं अगर ये दोनों चीजें हों तो। यहाँ पे अमेजोन नहीं है, देख लें आप। ना तो क्लोरोक्स ब्रांड है, ना तो अमेजोन है। आपको नजर आ रहा है कहीं? कहीं भी नहीं ना नजर आ रहा कहीं पे। ये जो आपको नजर आ रहा है अमेजोन, ये वो सेलर है, ये एक सेलर FBA कर रहा है। अमेजोन तब होगा बैठा होगा उस प्रोडक्ट में जहाँ पे दोनों जगह पे अमेजोन का नाम होगा। वो मैं आपको इस प्रोडक्ट में दिखाता हूँ, वो आपको मैं इस प्रोडक्ट में दिखाता हूँ जहाँ पे दोनों जगह पे अमेजोन का नाम होगा। ये होता है अमेजोन खुद प्रोडक्ट में बैठा हुआ है, हम इसको compete नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब ये चीज भी हमारी कंप्लीट होगी जी, ठीक है। हमारा अमेजोन भी नहीं है और वो भी नहीं है। अब न्यू ऑफर सेलर मतलब के 4 सेलर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 FB होने चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 4 सेलर्स होने चाहिए उस प्रोडक्ट में मिनिमम, ज्यादा कोई इशू नहीं है। 2 FB होने चाहिए, 1 सेलर, 2 सेलर, 3 सेलर, 4 सेलर। 4 पूरे हो गए। अब ये 1 FB है, ये 2 FB है, ठीक है। उसके बाद ये 3 FB है, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस तरह प्रोडक्ट निकालता हूँ। अब आप लोग उम्मीद है कि वर्किंग करेंगे। ठीक हो गया, हमारा ये क्राइटेरिया भी मीट कर गया। प्रोडक्ट का वेट अंडर 2 kg होना चाहिए। अंडर 2 kg वेट कहाँ होता है जी? लास्ट पे आपके आपको ये नजर आ रहा है ना, ये 1.5 पाउंड। कन्वर्ट कर लें इसको पाउंड्स इंटू ग्राम, ठीक है। पाउंड्स इंटू ग्राम्स, आप वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, पाउंड्स इंटू ग्राम करें, कितना था जी इसका पाउंड्स में वेट इस प्रोडक्ट का जी? हमने जो निकाली थी 1.5 पाउंड्स। यहाँ पे आप लिखें 1.5। कितने ग्राम बने हैं जी इसके? ये तो 2 kg क्या, 1 kg भी नहीं बनी, ठीक है। मतलब कि 680, 680 ग्राम इस प्रोडक्ट के बने हैं। क्राइटेरिया मैच कर गया जी, ये भी मैच हो गया, ठीक हो गया। अब इसका रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं हम। रेवेन्यू मैं उससे निकाल लेता हूँ जी। अब ये यहीं से देख लें आप, ये यहीं से देख लें, ठीक है। ये आपने जो एक्सटेंशन लगाई होगी, मैं वहां नहीं जा रहा, मैं यहीं से, ये इसकी सेल्स हैं जी, इसके यूनिट्स इसके सेल आउट हो रहे हैं, ये सेल आपको दिखा रहा है। ये देखिए पीसीज पर मंथ एस्टिमेटेड है, आप इसको कम करके लिख लें, पीसीज पर मंथ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ये ऊपर वाले 865 उड़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ जी इसके 900 पीसीज इसके पर मंथ सेल आउट हो रहे हैं। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसकी प्राइस क्या है। प्राइस ये देखें, प्राइस भी देख लेते हैं साथ ही में आपको कैलकुलेट। प्राइस 15 से ऊपर ऊपर होनी चाहिए। इसकी कितनी है जी? 27। ये भी मैच कर गया। मैं आपको रेवेन्यू भी करके दिखा। मैंने क्या जी कहा, मैं इसके पीसीस वैसे तो 900 कुछ सेल आउट, मैं कह देता हूँ जी 9,000 इसके पीसीस, 9,000 ही है ना, दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है। 865 उड़ा रहा हूँ, सिर्फ 9,000 पे। चलो जी 9 उसको भी छोड़ दो, मैं सिर्फ 800 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। 800 इसके पीसीस मल्टीप्लाई भी, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 27। मल्टीप्लाई में इसको कर लेता हूँ 27 से, खुद देख लें। $21,600 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये क्राइटेरिया भी मैच कर गया। अब आपके सामने ही सब कुछ मैं कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब आप लोगों को प्रोडक्ट निकाल के दिए मैंने, मुझे नहीं था पता कि ये वो प्रोडक्ट है, बट मैंने आपको निकाल के दिया है। उसके बाद क्या जी? वेरिएशन नॉट मोर देन 4। वेरिएशन आपको यहाँ पे शो होती हैं इस जगह पे। इसके अगर कोई 4-5 कलर होते तो आपको यहाँ पे शो हो जानी थी वेरिएशन, ठीक है। अब वेरिएशन भी नहीं है इस प्रोडक्ट में। अब क्या हो गया? अब ये आपके सामने है जी विनिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ढूंढ के दे दी मैंने आपको, आप लोगों को क्यों नहीं मिलती मुझे ये बताएं। आप लोगों को ये मैंने प्रोडक्ट निकाल के दी है, मुझे लिटरली, मुझे इस प्रोडक्ट का नहीं था पता। अब मैं चाहूँ ना तो ये इस प्रोडक्ट की मैं वर्किंग कर सकता हूँ, इस पे एनालिसिस कर सकता हूँ, मैं इसकी सोर्सिंग फाइंड आउट करके मैं खुद भी सेल कर सकता हूँ। आप बताएं आप। अब आप लोगों को प्रोडक्ट निकाल के दिखा दी, उसकी रेवेन्यू भी। रेवेन्यू आप बेशक FBA टूल किट वगैरह पे ना भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, आप ये सेलर असिस्टेंट ऐप से ही देख लें ना। आप उतने पे जाएं, मैंने कितनी देखी थी जी? मुझे 9800 और 65 उसके यूनिट्स पर मंथ दिखा रहा था। मैंने सिर्फ 800 पे कैलकुलेट किया, जो कि मेरा इतने प्रॉफिट मतलब इतना रेवेन्यू जनरेट उसने करके दिया आप लोग। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्यों नहीं मिलती? मैंने प्रोडक्ट निकाल के दिखा दिया, आप लोगों को क्यों नहीं मिलती? आप लोग क्यों नहीं वर्क करते? आप ही मुझे बताएं।